एक 26 साल की लड़की जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, कॉलेज खत्म हुआ, ड्रीम जॉब मिली, फैमिली प्राउड थी। उसने सोचा था कि अब तो लाइफ शुरू होगी, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के बाद उसकी लाइफ खत्म हो गई। उसका नाम था एना सेबेस्टियन। ये सिर्फ एक डेथ की स्टोरी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट कल्चर की स्टोरी है। हम सबको बचपन से सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जॉब मिलने के बाद क्या होता है। किसी ने ये नहीं बताया कि कुछ ऑफिस में एम्प्लॉय इंसान कम, रिसोर्स ज्यादा होते हैं। कुछ जगहों पर वर्कलोड इतना ज्यादा नॉर्मल हो चुका है कि बर्नआउट को डेडिकेशन समझा जाता है। लेट नाइट कॉल्स, वीकेंड्स, टारगेट्स, डेडलाइंस, और फिर एक दिन बॉडी या माइंड जवाब दे देता है। एना की स्टोरी वहीं से शुरू होती है। 2024 में एना ने एक EY ज्वाइन किया, दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग और अकाउंटेंट फर्म में से एक। नई जॉब, नई सिटी, नई बिगिनिंग। लेकिन उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग काम का प्रेशर लगातार बढ़ता गया। लेट नाइट, लॉन्ग आवर, कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन। सिर्फ कुछ महीनों के बाद एना की डेथ हो गई। उसके बाद उसकी माँ ने एक लेटर लिखा, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में नहीं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में नहीं, बस एक सवाल, क्या एक जॉब इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी जिंदगी इसके नीचे दब जाए। एना एक अकेली नहीं है, प्रॉब्लम कंपनी नहीं है, प्रॉब्लम कल्चर है। इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों में से एक है। करोड़ों लोग हर हफ्ते लीगल लिमिट से ज्यादा आवर्स काम करते हैं। हम जितना ज्यादा काम कर रहे हैं उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं। रिसर्च बार बार यह दिखाता है कि एक्सेसिव वर्क आउटपुट नहीं बढ़ाता, बस स्ट्रेस बढ़ता है, बर्नआउट बढ़ता है। फिर भी ओवर वर्क को ग्लोरीफाई किया जाता है। हसल, ग्राइंड, स्लीप लेटर, वर्क हार्डर, जैसे इंसान मशीन हो, जैसे बॉडी की कोई लिमिट है ना हो। इसी माइंडसेट को और फ्यूल मिला जब कुछ बिजनेस लीडर ने 70 to 72 आवर वीक की बात की। सुनने में पैट्रियोटिक लगता है, लेकिन सवाल सिंपल है। अगर सबसे ज्यादा काम करना ही सॉल्यूशन है, तो सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। और ओवरवर्क सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, हैरेसमेंट, टॉक्सिक मैनेजर, फियर बेस्ड कल्चर, अनपेड ओवरटाइम, ये सब एक ही सिस्टम का सिम्टम्स है। एक ऐसा सिस्टम जो रिजल्ट को रिवॉर्ड करता है, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो। इसलिए आज की जनरेशन बदल रही है। कुछ लोग क्वाइटली क्विट कर रहे हैं, कुछ ओपनली रिजाइन कर रहे हैं, कुछ सीधा बोल रहे हैं जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट इंडिया के आगे आज एक चॉइस है, ग्रोथ या वेलबींग। एक्चुअली नहीं, रियल चॉइस है शॉर्ट टर्म ग्रोथ या सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि थका हुआ एम्प्लॉय कंपनी को ग्रो नहीं करता, वो सिर्फ सरवाइव करता है। एना सेबेस्टियन एक नाम, एक स्टोरी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक वार्निंग, एक मिरर जो हमें दिखाता है कि जब काम इंसान से बड़ा हो जाता है तो नुकसान सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं होता, पूरी सोसाइटी का होता है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूं शिवम और ये है हिडन साइड।